हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 19 मंजूर किए गए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 19 मंजूर हुए हैं। कैबिनेट में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। मंत्रिमंडल की बैठक में 6 जिलों के गाँव की तहसील बदलने को भी मंजूरी दी गयी। नागरिकों को जमीनी स्तर पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए बैठक में 6 जिलों के 17 गाँव और सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने पर भी मंजूरी दी गई। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास मांग आई थी, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी की तरफ से सभी मानकों पर विचार करके गांव को एक तहसील से दूसरी तहसील में बदलने की अनुशंसा प्रदान की गई है। कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। 6 जिलों के 17 गांवों को सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में टूरिस्ट परमिट के चलते चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल की तय की गई। इस श्रेणी में डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल की गई। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियां सभी के लिए अवधि 12 साल तय की गई। अन्य परमिट पर एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई। अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं, जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए नए अधिनियम को मंजूरी दी। वर्तमान में 87 नगर पालिकाएं हैं, जो अलग अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया अधिनियम हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 लाया गया। नए एकीकृत अधिनियम का उद्देश्य सभी श्रेणियों की नगर निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना है। मंत्रिमंडल ने HCS नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। HCS मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर्स कर दिए गए, जिनके कुल 600 अंक होंगे। अब पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी 100-100 अंकों के होंगे। इसके अलावा अब 4 जनरल स्टडीज के पेपर भी होंगे और हर पेपर 100-100 अंक का होगा। शहरों की समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने के निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। परिवहन विभाग की तरफ से इन दिशा निर्देशों को अपनाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में बदलाव के लिए बिल के प्रारूप को मंजूरी दी।
शैक्षिक मानकों को नहीं बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को भंग करने, सजा देने और प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देना उद्देश्य बताया गया और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल के फैसले से जनता को क्या फायदा पहुंचता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।